Hello student, welcome to Narari classes. In this lecture we are going to see one dimensional motion. In previous lecture we have seen introduction of kinematics. उसमें हमने देखा था what is kinematics. After that we have seen what is the motion, ठीक है, और ट्रांसलेशनल मोशन के कितने टाइप्स होते हैं. उनमें से ही एक टाइप है दैट इज वन डायमेंशनल मोशन. उसको हम बोलते हैं लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है बेसिकली बेसिक क्वांटिटी जो पढ़ना है दैट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जर्क. ठीक है, ये सारी जो क्वांटिटीज़ है इनके ऊपर हमें इनकी थ्योरी देखनी है और उसके बाद हम इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. बट इस सारी क्वांटिटीज़ हम सिर्फ देखने वाले हैं दैट इज़ फॉर वन डायमेंशनल मोशन. ठीक है, तो पहले क्वांटिटी यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, हम लेते हैं. ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, इसकी पोजीशन है ए. ठीक है, अब ये ब्लॉक मैं इस पोजीशन पे लेना चाहता हूँ. ठीक है, ये है बी पोजीशन. ठीक है, ये ब्लॉक यहाँ से मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ. तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, किसी भी पाथ से मैं वो ब्लॉक ले जा सकता हूँ. ठीक है, अब मेरा पहला पाथ होगा मैं ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से फिर यहाँ तक ले जाऊँगा, या फिर मैं ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पे और फिर यहाँ पे ले जाऊँगा. ठीक है, ये कितने पाथ हो गए, ये दो पाथ हो गए. राइट, ये दो पाथ है ऐसे. राइट, इसको नाम दे देते हैं हम, दैट इज फर्स्ट पाथ एंड दिस वन इज द सेकेंड पाथ, और तीसरा पाथ है दिस वन. ठीक है, तो अब मुझे बता सकते हैं इसमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है. शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ऑब्वियसली दिस इज द स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है. ठीक है, ए से बी जाने में सबसे कम टाइम इस पाथ को लग रहा है. ठीक है, अगर हमारी वेलोसिटी सेम है तीनों पाथ के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन पाथ है, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन एंड दिस वन इज द थर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पाथ. तो इसमें डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है पार्टिकल ने. ठीक है, ए से लेकर बी तक जाने में फर्स्ट पाथ के लिए ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया है. ए से बी तक जाने में सेकेंड पाथ के लिए ये पूरा यहाँ से आगे जाकर फिर पीछे आगे यहाँ पे, और तीसरे पाथ के लिए ये डिस्टेंस. ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्या होगा डिस्टेंस, दैट इज एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट. ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट. अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब देखो इस पाथ में मुझे बताओ जिस पाथ में सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है. ठीक है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ और इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन. ठीक है, तो इसमें मुझे बताइए सबसे कम डिस्टेंस वाला कौन सा पाथ है, दैट इज द थर्ड वन. राइट, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बट विच हैज़ अ शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ it is the shortest path in between final and initial position. ठीक है, it is the shortest path in between the positions. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, इट इज़ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बट विच हैज़ अ शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक है, आपको समझ आ गई बात. तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने यहाँ पे आइडिया जो है वो क्लियर कर दी है. अब इसके ऊपर यहाँ पे एक शॉर्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं. देखिए यहाँ पे मेरे पास अगर एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल इस सर्कल के ऊपर घूम रहा है, ये सर्कल है और ये पार्टिकल यहाँ से इस सर्कल के ऊपर घूम रहा है. ठीक है, अगर ये ए पोजीशन से स्टार्ट करता है और फिर यहाँ से लेकर या इनिशियल पोजीशन पे ही आता है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन पे आता है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया
और फिर इनिशियल पोजीशन पे वो वहीं पे आ गया। तो यहाँ पे मुझे बताइए डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, ये जो सर्कल का सरकमफरेंस है उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, राइट। मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इनिशियल फाइनल पोजीशन अगर सेम भी हो, ठीक है, बट उसमें एक्चुअल पाथ कितना ट्रैवल किया है, दैट इज़ द सरकमफरेंस, दैट इज़ अ 2πr ऑफ द रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ इन बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कहाँ है, दैट इज़ द सेम, मतलब यहाँ पे ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है। आप जान रहे हैं यहाँ पे ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है। और एक बात यहाँ पे हम बताना चाहते हैं, डिस्टेंस जो होता है दैट इज़ ओनली रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस के लिए, एक्चुअल पाथ ट्रैवल, ठीक है। बट यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो ओनली वन पाथ इज़ देयर विच इज़ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ एग्जांपल लेने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं जो भी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है मेरे पास यहाँ पे। अब इस सर्कल में अगर मैं यहाँ पे मेरे पास एक रेडियस है r और यहाँ पे एक रेडियस है r। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा यहाँ पे एक चींटी है, वो जहाँ यहाँ से चल रही है और यहाँ पोजीशन पे पहुँच रही है, ठीक है। ए पोजीशन से लेकर बी पोजीशन तक वो पहुँच रही है। तो इसका पाथ कौन सा होगा, ये पाथ होगा। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं हम। डिस्टेंस कितना हो सकता है यहाँ पे, अब इतना सरकमफरेंस जो है वो कितना है, टोटल सरकमफरेंस हमें पता है दैट इज़ अ 2πr, ठीक है। टोटल सरकमफरेंस यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल सरकमफरेंस, ठीक है। कितना होगा ये 2πr। तो ये कितना है 1/4 ऑफ सरकमफरेंस, तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज 2πr डिवाइडेड बाय 4, मीन्स इट इज πr डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट एंट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ ए से लेकर बी, राइट। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसको हम ये ट्राइंगल कंसिडर कर ले ए बी एंड इसको हम ओ नाम दे देते हैं, तो ए बी ओ, दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है। और यहाँ पे एक जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे बताइए अगर ये जो हमें हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करनी होगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, r और r हमारे पास रेडियस है, तो हम क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, अगर इसको हम d डिस्टेंस दे देते हैं, सो d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इट इज अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, सो d इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2r, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है। ये सेम सर्कल है हमारे पास, ठीक है, सेम सर्कल है हमारे पास और दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल O, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रेडियस, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है और दिस वन इज द सेकेंड रेडियस, ठीक है, ये इस तरफ है और इनके बीच कुछ एंगल है थीटा, ठीक है, इनके बीच कुछ एंगल है थीटा, ठीक है, यहाँ पे R और यहाँ पे भी R। अब मान लीजिए ये जो पोजीशन है A और ये जो पोजीशन है, मान लीजिए ये A पोजीशन है और दूसरी पोजीशन है B, ठीक है। अब देखो A पोजीशन से लेकर B पोजीशन में एंड चली आ रही है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ से ये सरकमफरेंस से ऊपर यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। डिस्टेंस कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल पार्ट ट्रैवल्ड बाय दैट एंड, ठीक है, ये है एक्चुअल पार्ट ट्रैवल्ड बाय दैट एंड। तो क्या है 360 डिग्री के लिए दैट इज 2πr, राइट ना।
ये क्या है, सरकमफरेंस, दैट इज़ अ 2πr। 360 डिग्री अगर हम घूम रहे हैं तो उसके लिए 2πr डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। अगर थीटा हम घूम रहे हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू दिस टू क्वांटिटीज गेट मल्टीप्लाइड, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क से अपोजिट में जो क्वांटिटीज़ है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, थीटा इंटू 2πr, और ये जो दूसरी क्वांटिटी है ये क्वेश्चन मार्क के अपोजिट में, दैट इज़ अ 360 डिग्री, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी दैट इज़ नथिंग बट द एक्चुअल पार्ट ट्रैवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज़ अ डिस्टेंस, ठीक है। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन है, राइट ना, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको हम डी नाम दे देते हैं, ठीक है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखते हैं हम ए से बी तक जा रहे हैं, मतलब ये वेक्टर ऐसा होगा, ठीक है, ए से बी जा रहे हैं तो ये वेक्टर ऐसा होगा। तो इस ट्राइंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस वन इज द फर्स्ट वेक्टर, दिस वन इज द सेकेंड वेक्टर एंड दिस वन इज द थर्ड वेक्टर, राइट। ये ऐसा हो गया। अब देखो ये आर बार है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आर बार है, और ये है डी बार, ठीक है, और ये एंगल है थीटा। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो एक लाइन में अगर वेक्टर जा रहे हैं तो सभी की एडिशन 0 आती है, ठीक है, ये वेक्टर का रूल है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट वेक्टर है ऐसा, ठीक है, दूसरा वेक्टर है इस तरह से, ठीक है, इसका हेड यहाँ पे है, दूसरे वेक्टर का हेड यहाँ पे है, और तीसरे वेक्टर का हेड जो है वो अगर इनिशियल पोजीशन होगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, तो अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, ये अगर सी वेक्टर है, तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। दिस इज द वेक्टर लॉ, ठीक है, वेक्टर लॉ है, ठीक है, ये एक वेक्टर का लॉ है। अब इस यहाँ पे देखिए, मुझे बताइए, अगर हम आर बार यहाँ पे जा रहे हैं, फिर आर बार यहाँ पे जा रहे हैं, और फिर अगर यहाँ पे इस वेक्टर की डायरेक्शन अगर ये होती तो क्या हो जाता, ये भी 0 आ जाता। मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आर बार प्लस डी बार प्लस, बट यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो है ना ये नहीं है, ये अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पे माइनस आर बार इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए, अब आप इसको रफ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, वेक्टर लॉज हमें पता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने पढ़ा है कि 3 वेक्टर है और जो आखिरी वेक्टर का जो हेड है वो इनिशियल वेक्टर के जो टेल के पास आ जाता है, तब इसका जो सारे वेक्टर्स का एडिशन जो होता है वो 0 आ जाता है, ठीक है, ग्राफिकली, ठीक है। अब यहाँ पे इस ट्राइंगल के लिए हम सोच रहे हैं, अगर ये वेक्टर आर बार ऐसे जा रहा है, फिर ये डी बार ऐसे जा रहा है, अगर ये आर बार ऐसे जाता तो इन तीनों वेक्टर्स की एडिशन 0 हो जाती, बट ये अपोजिट जा रहा है तो इसीलिए हमने इसको माइनस में लिखा है। तो यहाँ पे इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, आर बार प्लस डी बार इज इक्वल टू आर बार, ये इक्वेशन हमें मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डी बार इज इक्वल टू आर बार, मतलब आर वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर, ऐसे लिख सकते हैं, राइट ना। अब ये दो वेक्टर जो है वो तो सेम डायरेक्शन में नहीं है ना, तो इसको डायरेक्टली हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपने पढ़ा है, वेक्टर चैप्टर में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स है और उन दोनों में अगर सब्सट्रैक्शन है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर बार प्लस आर बार, इसका मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आर बार प्लस आर बार माइनस 2 आर कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो कॉस थीटा जो एंगल होता है दैट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। आर और आर के बीच में कौन से एंगल्स है, ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा, ये आ जाएगा, दैट इज डी। और डी इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, ये जो है इसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, 2r स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, राइट ना। अब देखो यहाँ पे कॉस 2 थीटा के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस 2 थीटा के लिए और एक फॉर्मूला है दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है।
तो यहाँ से हमें क्या 1 माइनस कॉस थीटा हमें फाइंड करना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये 2 थीटा की जगह थीटा लिखेंगे और थीटा की जगह क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा, राइट ना। इसको अगर ऐसे लिखते हैं, ये 2 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यहाँ से भी 2 से और यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, तो हमें मिलेगा 2 sin स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 2 sin स्क्वायर θ/2, राइट। तो यहाँ पे उसको देख लेते हैं, d इज इक्वल टू √2 r स्क्वायर 2 sin स्क्वायर θ/2, राइट। अब देखो ये साइन स्क्वायर जो है और ये आर स्क्वायर, ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और ये 2 और 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 2r sin θ/2। सो दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है 2r sin θ/2। जब हम ये दो वेक्टर्स है, ठीक है, हमारे पास, और यहाँ पे कुछ एंगल बना रहे हैं, ठीक है, तो इस एंगल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है वो पार्टिकल, दैट इज नथिंग बट 2r sin θ/2। इसको याद रखना है क्योंकि हम यहाँ पे जितना भी थीटा पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे कितना, अगर हम 180 पुट करते हैं, 180 यहाँ पे पुट करेंगे, 180 अगर पुट करेंगे तो मुझे बताइए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 180/2 दैट इज 90, और sin 90 कितना होता है, 1 होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 2r मतलब यहाँ पे 2r मतलब कितना होता है, देखिए 2r मतलब ये एक r है और दूसरा r ये, मतलब ये 180 डिग्री, राइट ना। अब यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, और 45 कितना होता है, sin 45 दैट इज 1/√2। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो हमें डिस्टेंस कितना मिलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2r 1/√2 दैट इज √2r मिलेगा, राइट ना। मतलब यहाँ पे अगर 90 डिग्री एंगल है हमारे पास यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस कितना होता है, √2r होता है। वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम ऑल्सो, राइट। सो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल क्या है, इसको याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है। सो थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे है, मेरे पास एक क्यूब है जो कि एक वायर से बना है, ठीक है, क्यूब है जो कि एक वायर से बना है, ठीक है, वायर से वो क्यूब बना है, ठीक है, ये क्यूब है मेरे पास और ये वायर से बना है, ठीक है। अब मेरी पोजीशन यहाँ पे, पोजीशन जो है मेरी, ये पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन दैट इज ए पोजीशन, और मुझे जाना है बी पोजीशन पे, ठीक है, बी पोजीशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ए से बी तक मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये मुझे यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब मान लीजिए इस क्यूब की जो साइड है दैट इज ए, ठीक है, ये साइड ए है तो ये भी ए हो जाएगी और हाइट भी ए हो जाएगी। अब मुझे बता सकता है डिस्टेंस कितना हो सकता है, हम कैसे जा सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। या दूसरा मेथड कौन सा हो सकता है, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ पे, कैसे भी चले जाए, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब यहाँ पे a प्लस a दैट इज अ 3a। दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम a टू b, राइट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, कोई बता सकता है, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये है डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस कोने से लेकर अपोजिट कोने में, ठीक है, अपोजिट कॉर्नर में हमें जाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, मुझे बताइए, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर में ये जो लेंथ है वो कितना हो सकता है, ये एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो फ्लैट सरफेस पे ट्रायंगल बन रहा है वो क्या है, दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये √2a हो जाएगा, मतलब यहाँ पे साइड बचेगी, यहाँ पे √2a आ जाएगी, ये साइड, ठीक है। अब ये साइड √2 है और ये साइड a है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो मुझे बताइए फर्स्ट जो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको अगर हम स्मॉल d मान लेते हैं, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, दैट इज a² प्लस a², राइट, ये आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √2a, राइट ना, √2a लिख सकते हैं इसको हम,
ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, √2a लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो d आ गया हमारे पास। अगर हमें ये कैपिटल D कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैपिटल D क्या है, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम दैट इज √2a² प्लस a², ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई बता सकता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए यहाँ पे, ये आ जाएगा 2a² प्लस a², ये हो जाएगा, राइट ना। तो यहाँ पे हो जाएगा √3a²। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, दैट इज √3a। सो दिस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए और ये बेस्ट एग्जाम्पल थे। सेकेंड एग्जाम्पल जो है दैट इज अ स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है, वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, दैट इज 2r sin θ/2, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस पता चल गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।